हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो हम फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक। और बेसिक में हमने क्वाड्रेटिक से संबंधित रिलेशन कुछ पढ़ लिया था। क्या कब फंक्शन ग्रेटर होगा, कब फंक्शन लेस होगा, इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट और लीडिंग कोएफिशिएंट के बेस पर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे इनिक्वालिटी एंड मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस प्रॉपर्टीज। तो पहले लिखना इनिक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज। टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज। अच्छा, इनइक्वालिटीज में क्या होता है? देखो, इनइक्वालिटीज मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी है ये सब पढ़ना है अपने को। तो इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब एक्स की जो भी वेरिएबल गिवन होगा उसकी वैल्यूज किस इंटरवल में लाई कर रही है वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फंडा लिखना नंबर 1। गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन। एंड सेकंड वन, फाइंड ऑल odd power factors। Second one, find the value from all factors। Third one, find the value of variable for which function is not defined। फंक्शन या फिर इनिक्वेशन कुछ भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। जहां पर मेरा फंक्शन क्या हो, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं हो, तो वो वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी है। एंड फोर्थ वन, अरेंज ऑल द वैल्यूज ऑन नंबर लाइन एज left to right in increasing order, हमेशा लेफ्ट से राइट, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं एक्स की वैल्यू, जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उनको क्या करूंगा, अरेंज करूंगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट 5, नंबर 5, इसमें क्या है, टेक, यहां पर लिखना ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट rightmost side and change the sign at odd power factors। And last one, 6, opt positive sign for greater than or equal to 0, ठीक है ना। ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू 0, आइदर ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0, हमेशा के लिए पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट 7, एंड ऑप्ट नेगेटिव साइन
4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये इनइक्वालिटीज पढ़े क्वेश्चन समझते हैं कैसे होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, एग्जांपल लिख समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला इफ सॉल्व फॉर एक्स, इफ एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस ऑफ 11x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये हमारी क्या है, इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी। तो पहला केस मैंने क्या बताया था, फैक्टराइज द कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करने, जितने पॉसिबल उसके क्या निकालने, फैक्टर निकालने। ठीक है ना। तो फैक्टर कैसे होगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, मैंने कहा इसका फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट मैंने बोला था कि ऑड पावर फैक्टर, ऑल ऑड पावर फैक्टर। यहां पर सारे के सारे क्या, सारे के सारे ऑड पावर फैक्टर्स चाहिए। कैसे, इस फैक्टर की पावर कितनी है, 1 क्या है, ऑड। ऑल्सो द पावर ऑफ दिस फैक्टर इज 1, दिस इज ऑल्सो ऑड पावर फैक्टर। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो ऑड पावर फैक्टर बिकॉज पावर इज 1। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मैंने कहा यहां पर सारी वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है, कुछ भी रखो। नेक्स्ट, अब जितनी भी x की वैल्यू उनको क्या कर दो, नंबर लाइन पर अरेंज कर दो। और नंबर लाइन पर कैसे अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कितनी वैल्यू, 3, राइट में हमेशा, यहां पर कितना 1, ये 2 और ये 3। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट 3 is from where, 3 is from here, and then power of this factor is 1 means odd power, then sign will change, प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है ना, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट 2 is from here and again power of this factor is 1 means again odd power, तो साइन क्या होगा, अगेन चेंज। ठीक है ना। और 1 is from here, power of this factor is 1 odd power, then sign again change। ठीक है ना। और मुझे क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। मैंने बताया था लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 और नेगेटिव साइन। हमेशा क्या बनाया, नेगेटिव साइन। अब देखो नेगेटिव साइन कहां का, एक तो ये जोन है और एक ये जोन है। तो यानी कि मुझे पता चला ये और ये जोन। ठीक है ना। अब देख ले सर, x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 इंटू एनीथिंग 0। तो यानी कि ये क्या बनना है, 0 लेस देन और इक्वल टू 0। ये ट्रू है फॉल्स, मैंने कहा ट्रू है। मैंने कहा आइदर 1 आइदर लेस और इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 0 तो है ना, दैट मींस इट इज ट्रू। जब ये ट्रू है तो x इक्वल टू 1 में क्या करूंगा, काउंट। और जब काउंट करूंगा तो क्या करूंगा, इसको सॉलिड बॉल बना दूंगा। नेक्स्ट 2 for 2 x इक्वल टू 2 इसमें रखो 0 इंटू एनीथिंग 0। तो ये वाला केस बन गया, अगेन ट्रू, तो ये वैल्यू क्या करूंगा मैं, काउंट, सॉलिड इस पे। नेक्स्ट 3 is from here, पुट करो इसमें 0 इंटू एनीथिंग, अगेन क्या 0, अगेन केस दिस, ये वैल्यू भी क्या है, काउंट। तो यहां से मुझे पता चला आइदर x लेस देन और इक्वल टू 1, या तो x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1 हो, जिससे क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से ग्रेटर बट लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, इसके क्या लिख सकता हूं, x लेस देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 से लेस या 1 के इक्वल, 1 से लेस कहां तक जा सकता है, माइनस इंफाइनाइट तक, और इक्वल टू 1 और साइन है तो यूनियन से ऐड कर दो। नेक्स्ट कहां से, 2 से, 2 काउंट है तो क्लोज ब्रैकेट कहां तक, 3 तक,
ये क्या होगी मेरी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रख करता हूं। तो मैंने बोला सॉल्व फॉर एक्स इफ एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, मैंने बोला एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी। तो पहली बात मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यूज के लिए हमेशा उसका फैक्टराइजेशन जरूरी है, तो फैक्टराइजेशन तो है। ठीक है ना, ऑलरेडी फैक्टराइजेशन गिवन। नेक्स्ट केस क्या है, फाइंड ऑल ऑड पावर फैक्टर। मैंने कहा एक ही ऑड पावर फैक्टर है। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने बताया था कि इनको है ना नंबर लाइन पर अरेंज कर दो, फैक्टर से जो वैल्यू आ रहा है उनको नंबर लाइन पर अरेंज कर दो। मैंने कहा सबसे लेस कितनी आएगी -4 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर, एंड नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी 2 इज फ्रॉम हियर। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मैंने बताया था कि ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, तो राइट मोस्ट साइड कौन सी है, ये। ठीक है ना, अब देखो 2 इज फ्रॉम वेयर, 2 इज फ्रॉम हियर, पावर कितनी है इसकी 2, ऑड है इवन है, इवन तो साइन क्या रहेगा सेम, नॉट चेंज। ठीक है ना, नेक्स्ट 4 इज फ्रॉम -4 फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर। ठीक है ना, बट पावर कितनी है ऑड, मतलब 1, ऑड है तो साइन क्या होगा चेंज, माइनस कर दो। बट आई नीड ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो मुझे तो ये और ये रस, ये कंप्लीट जॉइन चाहिए। ठीक है ना, ये क्या है नेगेटिव। लेकिन एक बात बताओ, -4 अगर मैं इसमें रखता हूं -4, तो -4 प्लस 4 इंटू एनीथिंग, जब के बोल दूं कितना आएगा 0, तो यानी केस क्या बनेगा 0 ग्रेटर 0 के -4 पर बन गया कि नहीं। अगर एक्स की वैल्यू -4 मैंने इसमें रखी तो ये क्या हो गया 0 ग्रेटर देन 0, तो कैसा स्टेटमेंट फॉल्स। और जब ये फॉल्स है तो मैं क्या करूंगा, इसको काउंट ही नहीं करूंगा, मतलब मैंने बना दिया हॉलो स्फीयर। ठीक है ना, नेक्स्ट 2, अगेन 2 पर देखो, 2 पर ये कितना आएगा x -2, 2 -2, 2 -2 0 का होल स्क्वायर 0 इंटू समथिंग 0 ग्रेटर 0, अगेन क्या फॉल्स, एट x इक्वल टू कितना 2, तो ये भी क्या है काउंट नहीं करूंगा। ठीक है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया कि सर ये बोला है x ग्रेटर देन -4, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 2। आगे भी तो सर, और एंड यहां से कितना है, यहां से आगे x ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर, यानी कि ये बोल रहा है x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है, बट बीच में है ना 2 आ गया है, इसको हटाना है। तो मैं इसको कैसे लिख दूं सर, इसको ऐसे लिख दूं क्या, x बिलोंग्स टू मिनिमम वैल्यू -4, लेकिन ओपन ब्रैकेट बिकॉज नॉट काउंट, कहां तक 2 तक। ठीक है ना, यूनियन 2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसमें इसको ये भी तो लिख सकता हूं, x इज बिलोंग्स टू -4 टू इनफाइनाइट, -4 टू इनफाइनाइट, बिलोंग्स टू -4 टू इनफाइनाइट। बट -4 टू इनफाइनाइट में 2 भी काउंट हो गया, -4 मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा है, लेकिन -4 टू इनफाइनाइट में 2 मैंने काउंट किया, लेकिन 2 पर तो मेरा फंक्शन क्या आ रहा है, मेरा स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, तो मैंने कहा 2 को हटा दो, ओनली 2 को। और जब किसी ओनली एक फिक्स वैल्यू को हटाते तो हम यूज करते हैं करली ब्रैकेट, तो मैंने हटा दिया 2, दोनों ही आंसर करेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सॉल्व फॉर x इफ x -1 का होल स्क्वायर
x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और देखो इसको दूसरे तरीके से हो सकता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 x माइनस 5 एग्जिस्ट। कंडीशन देखना क्या बोला है, ये और ये एक ही बात है। कैसे, मैंने स्टार्टिंग पहली क्लास बताया था, रूट एफ ऑफ एक्स अगर ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, देन एफ ऑफ एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। यानी कि ये देखना पहली क्लास में बताया था, अगर इफ रूट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, आइदर ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0। नेगेटिव पे तो स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। फिर मैं क्या करूंगा, तो सर ये यानी कि ये जो पार्ट है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो वही तो बोल रहे हैं। यानी एक बात तो समझ में आ गई, मुझे सॉल्व इसी को करना है, 3 डिवाइड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इक्वेशन सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। पहला केस में था फैक्टराइज, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज, मैंने कहा ऑलरेडी फैक्टर है। सेकंड केस में था फाइंड ऑल ऑड पावर ब्रैकेट्स, मैंने कहा ऑड पावर ब्रैकेट्स ये है, इवन पावर ब्रैकेट ये है। अब देखो फंक्शन नॉट डिफाइन क्या होता है, या तो होगा इवन पावर पर और या होगा डिनोमिनेटर में 0 हो जाए। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों दिक्कत करने वाले हैं, या तो ये या फिर दोनों ही दिक्कत करने वाले हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑड पावर इवन पावर ब्रैकेट हमें पता चल गया। नेक्स्ट, जितनी भी x की वैल्यूज है उनको क्या करना है, मुझे नंबर लाइन पर अरेंज करना है। तो नंबर लाइन पर अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो लेफ्ट कितनी आएगी, मिनिमम कितना आएगा 1, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5। और मैंने बताया था ऑलवेज टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो 5 इज फ्रॉम वेयर, 5 इज फ्रॉम दिस फैक्टर एंड पावर ऑफ दिस फैक्टर इज 5 इज एन ऑड नंबर, दैट साइन विल कर दो चेंज, साइन क्या कर दो चेंज, प्लस से माइनस में, ठीक है ना, प्लस से माइनस में। नेक्स्ट, 3 is from where, 3 is from here and power of this factor is 3 and 3 is again odd, then again sign will change. Next, minus था तो प्लस में हो गया। Next, 1 is from here and now the power is 2 and 2 is even number, then sign will remain same, ठीक है ना। Next, मैंने कहा सर यहां पर अगर x की वैल्यू 5 रख दी तो मेरा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो पहली बात x की वैल्यू 5 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं कर सकता तो होलो स्क्वायर बना दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत, होलो स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। अब आ जाओ 3 पर, क्या मैं 3 पुट कर सकता हूं, मैंने कहा कर सकता हूं डेफिनेटली। अगर मैंने 3 पुट किया तो ये कितना 0 इंटू समथिंग 0 बाई समथिंग 0। मैंने बोला एट x इक्वल टू 3 केस बन गया 0 ग्रेटर और इक्वल 0। ट्रू है कि नहीं, मतलब आइदर दिस और दैट। जैसे अगर एक भी ट्रू होता है तो स्टेटमेंट होता है ट्रू, तो यहां पर तो ट्रू है। 0 ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो 3 काउंट कर सकता हूं तो क्या बना दूं, सॉलिड स्क्वायर, ठीक है ना। बट x इक्वल टू 1 काउंट कर सकता हूं क्या, मैंने कहा हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं। 1 रखा तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 0 बन रहा है, और 0 बाई समथिंग 0 ही आता है। तो मैंने बोला एट ऑल्सो x इक्वल टू 1, केस बन गया 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, तो ये भी काउंट है, ठीक है ना। तो मैंने बोला देखो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, ये और ये जोन और ये जोन। तो सर इसको कैसे लिखूंगा, मैंने कहा इसका मतलब क्या है,
x लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 3, और इसका मतलब क्या है x ग्रेटर देन 5। मैंने कहा इसको कंबाइंड लिख दूं मैं, क्योंकि 1 तो काउंट है ना, ब्रैकेट तो कंटिन्यू चल रहा है, 3 से 1 और 1 काउंट है 1 से इनफाइनाइट, तो मैं इसको बोलता हूं x लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना। और यहां पर क्या है x ग्रेटर देन 5, तो मेरे पास x की वैल्यूज क्या आई, मेरे पास x की वैल्यूज आई x इज बिलोंग्स टू 3 से लेस कहां तक जाता हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन क्लोज ब्रैकेट बिकॉज़ 3 को हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 से इनफाइनाइट, 5 को ओपन क्योंकि 5 काउंट नहीं कर सकता मैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question. Solve for x if x minus 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मेरे पास गिवन है, ठीक है ना, ये मेरे पास गिवन है। अच्छा मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें, मैंने इसको लिख दिया 3 माइनस एक्स, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अलग टाइप से करता हूं, कोई दिक्कत। देखो इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन जरूरी है, तो फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो सारे फैक्टर में अब तक हमने क्वेश्चन किए ना, सब में एक्स का कोएफिशिएंट क्या था पॉजिटिव, बट इन दिस इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी एट 3 minus x the coefficient of x is negative, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा मैं, मेरे का ध्यान से देखो x minus 2 का होल स्क्वायर x plus 4, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या x minus 3 माइनस का होल क्यूब, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। नेक्स्ट अच्छा एक बार इसका होल क्यूब खोलूंगा, इसका मैं होल क्यूब करूंगा तो ये आएगा क्या, ये माइनस एक्स माइनस 3 का होल क्यूब आएगा, तो माइनस माइनस टोटल माइनस हो गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, क्योंकि टोटल नेगेटिव हो गया, पूरा पूरा नेगेटिव हो गया ये, और ये नेगेटिव साइन जो इसके साथ में सबसे कंप्लीट लगा दिया, ठीक है ना, आगे लगा दिया, इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करूं सर, ये नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्या दिक्कत है, एक काम करो कंप्लीट जो भी इनइक्वालिटी है उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जैसे तुमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक बात करें 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, सॉरी 3 लेस देन इक्वल टू 5, अगर मैं -3 और -5 कर दूं, नाउ -3 इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, यानी कि माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो मैं यहां पर भी माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया कर रहा हूं और साइन क्या कर दूंगा मैं चेंज, इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो हमेशा आंसर क्या आएगा 0 ही है, कोई दिक्कत। तो यानी कि ये वाला केस आ चुका है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज फैक्टराइजेशन है, ऑलरेडी फैक्टर किए हुए। नेक्स्ट इन ईच एंड एवरी फैक्टर
द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। अब हमें करना क्या है कि पहले तो देखना है कि इवन ऑड पावर फैक्टर कौन से, मैंने कहा 1 2 3, ये सारे क्या है ऑड पावर फैक्टर। और दूसरी बात, वैल्यूज जहां पर मेरा फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड, मैंने कहा यहां से आएगा और इवन पावर से भी आ सकता है, वो देख लेना अपना, ठीक है ना, आ सकता है नहीं आ सकता है वो अपन अभी चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट केस बताया था कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज आए उनको मैं क्या कर दूं, नंबर लाइन पर रंज कर दूं। और नंबर लाइन पर कैसे रंज करना है, लेफ्ट टू राइट ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो नंबर लाइन ये रही, ठीक है ना। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -4, ठीक है ना। उसके बाद -3, उसके बाद मैंने कहा यहां से आएगा 0, यहां से भी वैल्यू देखनी है, यहां से कितना आएगा 0, उसके बाद कितना आएगा, मैंने कहा उसके बाद आएगा 2, उसके बाद मैंने कहा आफ्टर 3 एंड देन 7, ठीक है ना, देन 7। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने बताया था टेक पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, तो यहां पर मुझे क्या लेना है पॉजिटिव साइन। एंड 7 इज फ्रॉम हियर, पावर कितनी इस फैक्टर की, मैंने कहा 1, और 1 कैसा है ऑड, मैंने कहा ऑड पावर फैक्टर है तो साइन क्या कर दो चेंज, प्लस था तो किसमें हो गया माइनस में। 3 इज फ्रॉम हियर, पावर कितनी 3 कैसा ऑड, देन साइन विल अगेन चेंज। नेक्स्ट, but 2 is from here and now the power of this factor is 2 which is an even number। और जब इवन आ जाए तो साइन क्या होगा सेम, जो प्रीवियस साइन था वो क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 0 इज फ्रॉम दिस फैक्टर एक्स स्क्वायर, और यहां पर पावर कितनी है 2, अगेन इवन पावर, तो साइन अगेन विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, -3 इज फ्रॉम हियर, अगेन पावर कैसी है 2, इवन पावर, तो साइन क्या रहेगा अगेन सेम। नेक्स्ट, -4 is from here, now the power of factor is 1 which is an odd number, तो साइन क्या कर दो चेंज, ठीक है। अच्छा, पहली बात x = 7 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो फंक्शन क्या होगा नॉट डिफाइंड, तो x = 7 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता, तो इसके उसमें क्या लगाऊंगा हॉलो बॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट, 0 भी नहीं पुट कर सकता सर मैं, क्या मैं 0 पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये तो केस पुट कर ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर भी 0 बनेगा, अगर मैंने x = 0 रखा तो ये 0 और ये 0, तो डिनोमिनेटर 0, देन फंक्शन विल नॉट डिफाइन। अब बात करते हैं 3, क्या 3 पुट कर सकता हूं, सॉरी -3 पुट कर सकता हूं, या फिर यहां से बात कर रहे हैं 3। नेक्स्ट टर्म क्या है 3, क्या मैं 3 पुट कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। न्यूमरेटर में 0 बनेगा, डिनोमिनेटर तो ये नहीं है ना, तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है 0 > 0 तो बनेगा, तो ये डिफाइन हो जाएगा। अगर डिफाइन है तो क्या बनाऊंगा सॉलिड बॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट, 2, क्या 2 पुट कर सकता हूं, मैंने कहा डेफिनेटली 2 नहीं कर सकता, ये कितना बनेगा 0 into something 0 by something अगेन 0 greater than equal to 0 डिफाइन है, तो क्या बनूंगा मैं सॉलिड बॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट, -3 भी तो पुट कर सकता हूं सर, न्यूमरेटर में 0 बनेगा तो ये भी पुट कर सकता हूं। नेक्स्ट, -4 और -4 भी पुट कर सकता हूं क्योंकि अगेन न्यूमरेटर में 0। मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव साइन, मैंने क्या पॉजिटिव वैल्यू, एक तो ये जोन, ठीक है ना, ये जोन, ये जोन, ये जोन और ये जोन, ठीक है। अब करूं क्या सर, मैंने क्या इसके लिए देखो x > -4 इक्वल टू करूंगा ना, बिकॉज मैंने क्या लगाया सॉलिड बॉल, -4 को मैं काउंट कर सकता हूं, <3 यहां पर x > -3 बट नाउ <0, ठीक है ना। यहां पर देखो x <0 बट < 2, इस केस में x < 2 बट < 3, और इस केस में x < 7,
ठीक है ना। अब इसको कंबाइंड लिखना है मुझे, तो मैंने लिखा इसको x बिलोंग्स टू -4 2। देखो सर -4 से यहां तक कंटिन्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो -4 to 3 ले लूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और यूनियन 7 to इंफाइनाइट, लेकिन 7 पे कैसा ओपन ब्रैकेट। लेकिन एक बात बताओ, -4 to 3 तक जीरो भी आ गया, काउंट कर लिया मैंने, और जीरो पर मुझे क्या चाहिए, होलो बॉल, बिकॉज न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 0। तो क्या करूं मैं, इस जीरो को हटाना है, मैंने कहा ओनली जीरो को हटाना है, एक वैल्यू को, तो इसमें जीरो काउंट है कि नहीं, ये रहा इस ब्रैकेट में जीरो आ रहा है, -4 to 3 जीरो काउंट है, तो मैंने कहा ओनली जीरो हटाना है, करली ब्रैकेट लगा के हटा दो। ये क्या हो गया अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x if sin x -1/2, नेक्स्ट ln x -1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट tan x -√3 डिवाइड बाई e⁻x e⁻², ठीक है ना, इनटू